साइंस हो गया। और ये जो है तुम्हारा चैप्टर दूसरा है, ठीक ना। दूसरा में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक ना। और जो है इनमें कुछ जो प्रश्न जो होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाले हैं, ठीक ना। महत्वपूर्ण प्रश्न और VVI है, इनमें से आते रहते हैं पेपर में, ठीक ना। पहले देख लेना उसके बाद लिखना, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है कि पदार्थ है क्या, पदार्थ के बारे में बताइए किसे कहते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं या किसी भी द्रव का एक ऐसा एकल शुद्ध नमूना है जिसे और अधिक सरल पदार्थों में किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हीं को ही पदार्थ कहते हैं। जैसे पदार्थ जो है हम एकल विधि के द्वारा क्या है पदार्थ को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न देखना है, दूसरा हो गया क्या शुद्ध पदार्थ क्या है। अब इनमें पदार्थ में भी जो है शुद्ध अशुद्ध भी पदार्थ होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ बोल रहा है, कह रहा है वे पदार्थ जिनका दिए हुए तापमान व दबाव पर रंग आकार स्वाद एवं स्वभाव एक ही जैसा रहता है, उन्हीं को ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मैंने शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जो वे पदार्थ जिनका दिए हुए तापमान पर दबाव पर भी रंग आकार और स्वाद व स्वभाव एक ही जैसा रहता हो, उन्हीं को क्या कहते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न ये भी आता है, मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण देखना, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है जिसमें बनने वाले पदार्थों में उन पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उन्हीं को ही मिश्रण कहते हैं। चाहे ये भी बोल सकता है मिश्रण हम उसे कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ उनमें मिल जाते हैं, उन्हीं को मिश्रण कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही बताना है कि जो है मिश्रण है क्या। तो कभी कभी आते रहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है जिसमें बदलने वाले पदार्थ में उन पदार्थों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, माने मिले हुए ही रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न देखना है 4, क्या विलयन। विलयन क्या है उनके बारे में सुनना है। तो विलयन जो है यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। माने विलयन का परिभाषा पूछेगा तो तुम्हें बताना है दो या दो से अधिक मिश्रण रहते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं विलयन कहते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है 5वां देखना है, विलायक। विलायक है क्या, ये किसे कहते हैं। तो देखना इधर में विलयन का वह अवयव जो किसी विलेय को अपने में घोलता है उन्हें विलायक कहलाते हैं। माने विलायक हम उन्हें कहेंगे जो विलयन का वह अवयव जो किसी भी पदार्थ होते हैं वो अपने ही में घोल लेते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं विलयक कहा जाता है। यह समानता अधिक मात्रा में भी होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 में देखना 6 में कह रहा है विलेय पदार्थ क्या है। विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखना इधर में आंसर में विलयन का दूसरा अवयव जो विलायक में घोला जाता है उन्हें विलेय पदार्थ कहलाते हैं। यह समानता कम मात्रा में होता है। माने विलेय पदार्थ है क्या या किसे कहते हैं तो तुम्हें बताना है विलयन का दूसरा अवयव जो विलायक में घुला होते हैं उन्हीं को हम विलेय कहते हैं। माने विलयन का वह दूसरा अवयव जो होता है क्या होते हैं उनमें विलायक में ही घुले रहता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं विलेय कहा जाता है। आइए जो कम मात्रा में होते हैं, ठीक ना। अगला देखना प्रश्न संख्या 7 में विलयन की सांद्रता क्या है, इनके बारे में आंसर देखना है। विलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान में अथवा प्रति इकाई
आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाते हैं। मैंने अगर प्रश्न आएगा कि विलयन की सांद्रता है क्या या किसे कहते हैं, तो तुम्हें बताना है कि जो विलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान के अथवा प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय की सांद्रता कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखना, निलंबन। ये प्रश्न आते रहते हैं, निलंबन क्या है, ठीक ना। निलंबन ऐसा विसमांगी विलयन है जिसमें विलेय घुलता ही नहीं है और उसके कण हमेशा हमें नंगी आंखों से भी दिखाई देते हैं। इसमें विलेय के कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होते हैं। मैंने निलंबन उसे कहेंगे जो हम अपनी निलंबन ऐसा विसमांगी विलयन है जिसमें विलेय घुलता ही नहीं है, मैंने बड़े बड़े कण रहता होगा, ठीक ना, नहीं मिलते हैं और उसके कण हमेशा नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, मैंने दिखाई देता है। इन्हें हम देखने के लिए 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से ज्यादा आकार का होते हैं, ठीक ना। ये वाला आते रहता है पेपर में, निलंबन क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हें बताना है। निलंबन आते हैं पेपर में। निलंबन उसे कहते हैं जो पदार्थ के साथ में घुलता नहीं है, हम अपने आंखों से देख सकते हैं। उसको देखने के लिए वो कम से कम 10 के पावर -5 सेंटीमीटर का आकार का होते हैं, उन्हीं को निलंबन कहते हैं, ठीक ना। और समझ में आया। तो इस तरीका से ये तुम्हारा जो है ये चैप्टर का तुम्हारा जो मेन टॉपिक जो होता है वो लिखवाया हूँ, है ना। फिर आगे लिखना।